ये सारा काम जो ना हमें करना पड़ेगा। हाय अल्लाह, ये मुलाजिम क्यों इतनी छुट्टियां करते हैं। और ये देखिए रिमोट जो ना वो पॉकेट में रखकर सो रहा है। मुस्तैद रहा बेटे, ये आप उठाओ लेकर चलो। ये फरनैल आ गई क्योंकि मक्खियों का सीजन आ गया। क्योंकि हम बच्चों को हर बात पे रोकती हैं कि आपने ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। बर्फ बाजू में चली गई। हाय। अच्छा, मुझे ना किसी ने पूछा था, आप ये प्लीज बता दें कि प्रेशर कहाँ से लिया। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ना, कितना प्यारा लग रहा है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और रोटी अच्छी लग रही है क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि बाजार के आटे की रोटी नहीं है। और वाइट आटे की रोटी अच्छी तो लगती है लेकिन वो खाई नहीं जाती इतनी। अपने मियाँ का मुंह मीठा करवाऊंगी क्योंकि आज मेरे बहुत सारे कपड़े हैं, तो इस खुशी में मुंह मीठा तो सबको होना चाहिए। अब बच्चों का प्लान बना पूल जाने का है नहीं मामा, 10 घंटे बाद आना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्लॉग शुरू हो चुका है। थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है क्योंकि काम और इतने ज़्यादा करने वाले थे। राइडिंग पर जाने की हमारी तैयारी हो गई। अब सारा सामान जो ना गाड़ी में जाएगा। अयान बाबू तो चला गया ईद की छुट्टी पर। अयान मनाएगा छुट्टियाँ और हम करेंगे काम। ये ग्रोसरी हुई है हमारी। मम्मा तो उठा के रखी यार, मम्मा की हेल्प कर। और सोफा जो ना बच्चे ने पानी फेंका था तो हमने सोफा बाहर रख दिया क्योंकि ना वो आपको पता है जब पानी गिर जाए कपड़े में या किसी भी चीज़ में ना तो वो बड़ी स्मेल सी आती है। तो इतनी स्मेल आ रही थी, इतने हम परेशान थे, फिर मैंने सोफा उठवा कर बाहर रख दिया। मैंने कहा शायद इसमें से आ रही हो। तो ये सोफा हमारा बाहर पड़ा है अल्लाह के रहम करम पर। अब अगर बारिश होगी क्योंकि वेदर भी यहाँ पर थोड़ा सा बारिश वाला लग रहा है। और ये जो हमने मिरर लिया था जब मैं फाखरा के घर गई थी ना, तो वहाँ से मुझे फाखरा का मिरर अच्छा लगा था तो उसने मुझे बताया था कि तुम ना ये ले लो। और ये ऑर्डर किए हुए इतना टाइम हो गया, अब सारा रुल रहा है। अब मेरे पास अंदर रखने की जगह नहीं है। मुझे था कि तब तक हमारा पोर्शन मुकम्मल हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये बारिश में कभी हम इसे इधर रखते हैं और फिर उठाकर उधर रख देते हैं। बस ये इधर से इधर और इधर से इधर का सफर ही बेचारा अभी तक तय कर रहा है। रख लिया सामान। और मेरे बूट लब्बो, मेरे शूज से रब्बा नहीं डाया। आज मैंने सोचा मैं भी राइडिंग पर जाऊंगी इमरान भाई लास्ट टाइम इमरान भाई के साथ गए थे और फिर जो हुआ वो आज सबको पता है। उसके बाद फिर मैं गई नहीं, लेकिन आज इंशाल्लाह हम हिम्मत करेंगे। आओ बच्चे, अकबर बेटे, बच्चों को साथ ले जाएंगे क्योंकि बच्चों का काम सिर्फ ईदी इकट्ठी करना नहीं, बच्चों का काम है काम करना नहीं। गाइस इधर आओ, मैं आपको 10-10 रुपए दूंगी। टाइम हो गया, मैंने तो अभी चेंज करना है। मैं ये थोड़ा सामान खवा लूँ। आज आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अकबर बेटे ये आओ, जल्दी से लेके जाओ, किचन में रखो। ये भी उठाओ, इतना तो आप उठा ही सकते हो, बड़े हो। मुस्तैद रहा बेटे, ये आप उठाओ लेके चलो। हैं सॉक्स उधर से आप साफ ले लेना, ध्यान से रखना ठीक है। इन बच्चों से काम करवाएंगे, कैमरा इन बच्चों को फोकस करेगा ये बच्चे कहाँ पर जाते हैं। अब आपने इनका चेक करना है दिमाग के कितना चलता है। उठा के लेके आओ वो भी सारा सामान। ये फरनैल आ गई क्योंकि मक्खियों का सीजन आ गया है। बिस्मिल्लाह सदके जाऊं। बच्चे तो बच्चे हैं, मम्मा कहाँ रखेगी। बात ये है मेरे प्यारे से बच्चे जा रहे हैं राइडिंग पर। मियाँ जी तैयार होकर निकल आए और मैंने जाना था लास्ट सेकंड पर, फिर मेरा मूड चेंज हो गया क्योंकि मुझे मेरी चीजें मिल ही नहीं रही। और बाजी आएंगे तो ढूंढेंगे तो कल इंशाल्लाह हम जाएंगे। अब आपको क्या चाहिए वो रख दिए पैड वहाँ। शाबाश, दौड़ो 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 दौड़ लगा दो। मैंने मिस कर दिया आज। वैसे वेदर अच्छा था, जाना चाहिए था ना, ठंडी ठंडी हवा थी। नहीं, गर्मी में जब ठंडी हवा लगती तो अच्छी लगती है। ओके चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। मैं अब जब तक ये राइडिंग करके आएंगे मैं तब तक खाना बनाऊंगी। वेदर जो ना बहुत ज्यादा खराब है और बाजी कपड़े उतार कर बाहर रख गए थे। बाजी ने नहीं उतारा, बाजी ने नहीं उतारे, इमरान भाई उतार कर रख गए कि बारिश में ये गीले ना हो जाए। और सोफा भी हमने थोड़ा आगे मूव कर लिया है कि बारिश में ये बच जाए। अभी बाजी भी नहीं है और हमारे यान भाई भी नहीं है, वो ईद मनाते फिर रहे हैं और ये सारा काम जो ना हमें करना पड़ेगा। हाय अल्लाह, ये मुलाजिम क्यों इतनी छुट्टियां करते हैं। गुगू जान जो है ना हमारा यहाँ पर सो रहा है। शहजादू, मेरा बच्चा सोना स्कूल से आया और सो गया। उठ जा मेरा बच्चा हमजा। और ये देखे रिमोट जो है ना वो पॉकेट में रखकर सो रहा है।
किसने रख दी है इस बच्चे की पॉकेट में कि जब ये उठेगा ना तो उसे खुशी होगी टीवी का रिमोट इसके पास है। क्योंकि मेरे बच्चों के ना रिमोट पे बहुत लड़ाई होती है। हमजा उठ जा बेटे, रात को नहीं सोना, उठ जा मेरा बच्चा। हमजा ये लेट सोया था ना इसलिए ये गाड़ी में सो गया। गुगी उठ जा, चूजे चूजे उठ जा, नहीं उठना। चलें जी हमजा को हम सोने देंगे, हम किचन में चलेंगे और जाकर अपना खाना तैयार करेंगे इससे पहले कि फिर गैस चली जाए। मैंने ये बीफ का कीमा और चिकन का कीमा मंगवा लिया था। मैंने कहा कि कोफ्ते और हम कबाब बनाएंगे। इसको मैं रख दूंगी फ्रीजर में। और ये फ्राइज इतने अच्छे हैं ना, इतने अच्छे हैं, मैं अपने बच्चों को बना कर देती हूँ। ये मैं आपको बताऊं कि किस कंपनी के हैं। हाँ नहीं बेटे फ्राइज खाने आपने, नहीं फ्राइज नहीं बना रहे खाने बेटे, बहुत फ्राइज खाए अभी, फ्राइज नहीं खाने। और ये मेरे पास है, ये कौन सा ब्रांड है, और फ्रेश करली के नाम से है। इनके फ्राइज बहुत अच्छे हैं और मैंने अब सोचा कि ये ना मैं बच्चों को फिर बना के दूंगी सरसों के तेल में। अरे मैं सदके जाऊं, मेरा सोना बच्चा लाडियां करता है। कोई बच्चा तो मामा को लाडियां करता है, वरना मामा सबको बुरी लगती है। ऐसा क्यों होता है, माए सब बच्चों को क्यों बुरी लगती है, इसकी क्या रीजन है? क्योंकि हम बच्चों को हर बात पे रोकती हैं कि आपने ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। मैं साथ साथ अपनी ग्रोसरी संभालूंगी जब तक मेरे प्याज ब्राउन हो जाएंगे। मुझे चाहिए ये कुर्सी, क्योंकि अगर हमने इसे अभी नहीं संभाला तो बर्फ बाजू में चलेगी। हाय ओके, अब ये सारी चीजें जाएंगी ऊपर। आप लोग कहते हैं ना कि मैं थोड़ी थोड़ी चीजें मंगवाती हूँ। ये देखिए ये सर्फ और ये सब चीजें स्प्रेस जितनी भी ना ये मेरे घर में बहुत ज्यादा आती हैं। और बाकी ये नमक शमक चीजें तो आपको पता है कि वो तो फिर अच्छा सर्फ हमारी उधर जाएगी। टिश्यू मैं आपको बताऊं किधर जाएंगे, ये मुझे लगता है कि काउंटर के ऊपर ही जाना पड़ेगा। और इमरान भाई जो है ना जब लेके आते हैं ना, मैं जाऊँ तो शायद 2-3 लूँ, इमरान भाई जब जाते हैं तो 5-5 6-6 लेके आ जाते हैं, जिससे क्या है हमारा टाइम बड़ा अच्छा गुजर जाता है। ये सारी चीजें मुझे और ज्यादा पहुंचना पड़ेगा। और आप ये मत कहिएगा कि जूता गंदा है, क्योंकि मेरा जूता घर के अंदर पहनने वाला होता है और ये बहुत साफ होता है। मैं बाहर अगर अम्मी के घर जाती हूँ ना तो मैं वहां पर भी अक्सर ये पहन कर जाती हूँ, क्योंकि बड़ा कंफर्टेबल सा रहता है, पैर धोने में भी आसानी रहती है। सारी ग्रोसरी संभालेंगे हम छिपकली की तरह, शेल्फ पर चढ़ गए। संभालने के बाद आपको दिखाते हैं किचन। दाल गोश्त हमारा काफी हद तक बन चुका है और यहाँ पर ना मैंने आज मंगवाया था बीफ का कीमा, तो कबाब के लिए मैंने उसका मटेरियल रेडी करके रख लिया। और अगर आपने चेक करना हो कि आपके कबाब बना रहे हैं कुछ भी बना रहे हैं तो उसके मसाले अगर ठीक हैं तो आपने छोटा सा इस तरह से एक बॉल लेना है और माइक्रोवेव में रख के उसे 15 to 30 सेकंड के लिए कुक कर लेना और आप टेस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत मजे का। अब ये मैंने ट्रे निकाल ली, हल्का सा ऑयल लगा लिया, छोटे छोटे कबाब बनाकर मैं इसमें रख लूंगी, क्योंकि मैंने कबाब हांडी बनानी, कबाब कढ़ाई बनानी है। आप किसी भी शेप के जो ना वो बना सकते हैं। तो जब तक मेरा खाना रेडी होगा मैं यहाँ पर इस तरह से देखें, और मेरे बच्चे कह रहे हैं मामा खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बहुत ज्यादा बड़े बड़े हम कबाब नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे से बनाएंगे, रखने साइज के बना कर मैं फ्रीजर में रख दूंगी। और ये कल हम बनाएंगे कबाब कढ़ाई। आ गए मेरे बच्चे, पढ़ ली नमाज। बच्चे बाबा के साथ नमाज पढ़ने के लिए गए थे। मैं पहले इन्हें देखूं ये क्या कर रहे हैं और इनकी भूख का आलम कहाँ तक पहुंचा है। वेदर बहुत ही प्यारा है बाहर, अल्लाह करे बारिश हो जाए। हाँ जी किधर आ गए हो, बैठ गए हो टीवी पे, क्या है पापा? हाँ जी आ गए। रोटी तंदूर से मंगवा लूं के घर में चूल्हे की बना लूं? तंदूर से मंगवा लूं, दाल गोश्त ठीक है, क्योंकि मैं भी थक गई हूँ। अब मेरा चूल्हे पर रोटी बनाने को दिल चाह नहीं रहा। वैसे तो मैं बड़े शौक से बनाती हूँ, लेकिन आज हम रोटी तंदूर से मंगवाएंगे। मिलते हैं तंदूर की रोटी के बाद। कबाब हमारे बन चुके हैं, अभी इन्हें मैं प्लास्टिक की रैप लगाकर तो फ्रीजर में रख दूंगी और इंशाल्लाह कल फिर हम बनाएंगे कबाब कढ़ाई। देखने में इतने मजे के लग रहे हैं और इनका टेस्ट भी इतना अच्छा है ना, क्योंकि इसमें मैंने सुमक ऐड किया है। जब आप सुमक ऐड करते हैं तो आपके कबाब का जो टेस्ट है ना वो अफगानी कबाब जैसा हो जाता है। ये देखने कितने मजे के लग रहे हैं। आटा मैंने गूंद के रखा हुआ है, लेकिन हम रोटी बाजार से मंगवाएंगे। और अब देखेंगे हम अपनी दाल की फाइनल लुक।
अच्छा, मुझे ना किसी ने पूछा था, आप ये प्लीज़ बता दें कि प्रेशर कहाँ से लिया है। तो आप किसी भी बर्तन वाली दुकान पर जाएंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ये कौन सी कंपनी है, ये देखें, इसका तो अब नाम भी मिट चुका हुआ है, पता नहीं ये कौन सी कंपनी। आप जाएंगे तो इस राउंड में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये मैंने पाकिस्तान से ही लिया है। और यहाँ पर तो आपको पता है हर स्टोर में इस तरह की चीज़ें जो है ना वो पड़ी होती हैं। देखिए इतने मज़े की लग रही है दाल। इसे मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी, हरा धनिया डालेंगे, फिर इसकी देखेंगे फाइनल लुक। माशाल्लाह कितने मज़े की लग रही है देखने में। खाना हमारा बन चुका है। आज मैं आपको दिखाऊं इसके लुक कितना मज़े का लग रहा है देखने में। इसमें मैंने कोई गरम मसाला नहीं डाला, कुछ जीरा धनिया पाउडर कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ नमक मिर्च हल्दी, क्योंकि इसका दाल का और गोश्त का जो अपना टेस्ट है ना वही आना चाहिए। और मेरे मियाँ हमेशा ये कहते हैं कि जो चीज़ पकी है ना उसका टेस्ट पता चलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर बन चुका है। आप लोग मुझे हमेशा कहते हैं ना कि आप एक बाउल में निकाल लिया करें खाना, तो चलें जी आज हम बाउल में निकाल ही लेते हैं। ये फेमिया मेरी अम्मी के घर से जो आई थी, अभी तक हमने खाई नहीं। बिस्मिल्लाह भाई, ये हमारा बोल जो ना टूट ना जाए। और मैं एक तो बोल में पहले खाना निकालती इसलिए कम थी, क्योंकि मेरा खाना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होता है और वो बोल में पूरा ही नहीं आता। आज अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा कम है तो उसमें पूरा आ गया है। रोटी लेने के लिए हमने इमरान भाई को भेज दिया। और ये गर्मा गर्म हमारी दाल देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। खूबसूरत लग रही है ना, कितना प्यारा लग रहा है। हम अपने गुगू जान को भी उठाएंगे, बच्चे राइडिंग करके आए ना तो उसकी स्मेल आ रही। हमजा उठाओ बेटे भाई को, आ जाओ। ये देखें जी, हमजा क्या फाइनली खुली है आंखें। उठ जा मेरा बच्चा, ये रिमोट रख दे, तेरे मैं सद के जो उठ जा। तेली खाना बोया, तेली खाना बोया, तेली बोटी बाई है, बोटी बोटी और दाल पसंद है ना बेबी को। चल उठ जा। ये गंदा आ जा, हाथ धो के आ जा। खाएंगे खाना क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान हमारा बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन रमजान में हमने खाया भी बहुत है। जितनी भी कोशिश की ना कि कम खाएं, लेकिन पकौड़े और समोसे के साथ जब हम रूह अफ़ज़ा पीते हैं ना तो वो फिर बहुत हैवी बंदा हो जाता है और फिर वेट भी आपका बढ़ जाता है। अब सादा खाने पर आए और मुझे सादा खाना बहुत पसंद है। मैं किसी के घर में मान भी जाऊँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मुझे सब्जी दाल कुछ भी सादा, चिकन कुछ भी रोटी के साथ सैलेड के साथ चटनी के साथ दे दे, मैं शौक से खा लूंगी। आवाज बंद करो बेटे उसकी। अच्छा, आपको साथ अचार चाहिए? बेटे अचार भी लेके आओ। रिदा हमें अचार ला कर देगी मेरी प्यारी सी बेटी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और रोटी अच्छी लग रही है क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि बाजार के आटे की रोटी नहीं है। और वाइट आटे की रोटी अच्छी तो लगती है लेकिन वो खाई नहीं जाती इतनी। बिस्मिल्लाह। और अचार के साथ, दाल के साथ अचार का होना बहुत जरूरी है, जैसे रोटी के साथ सालन का। क्यों? 1 hour later. चाय हमारी बन चुकी है, बाहर बैठकर चाय एंजॉय करेंगे क्योंकि अभी ना मौसम अच्छा है। फिर अभी आजकल में बारिश हुई थी ना जिसकी वजह से मच्छर नहीं है। ये लाइट हमारी खराब हो गई है। और चाय के साथ मैं मीठा भी लेकर आई हूँ, अपने मियाँ का मुंह मीठा करवाऊंगी क्योंकि आज मेरे बहुत सारे कपड़े हैं, तो इस खुशी में मुंह मीठा तो सबको होना चाहिए। अकबर खान ने कर लिया है, मैं अपना भी करूंगी और अपने मियाँ का भी मुंह मीठा करवाएंगे। उसके बाद अभी हमारी कोई ब्रेक नहीं, अभी मैंने जिम जाना है क्योंकि आज मैं सुबह नहीं जा सकती, तो बच्चों के साथ मैं भी जाऊंगी क्योंकि बच्चों ने पूल में जाना है और मैं अपना वर्कआउट कर लूँगी। किसी सूरत में मैं मिस नहीं करती क्योंकि अभी मुझे खुद जिम जाना जो ना बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरे मियाँ नहीं पहुँचे, वो आएंगे तो उनके साथ अपने चाय एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, फिर जिम के लिए रेडी होंगे। बिस्मिल्लाह। नहीं, वो बाहर थी ना, मैंने अंदर से निकाल ली थी, डिब्बे के अंदर नहीं थी, उसके इर्द गिर्द थी ना, तो मैंने कहा कि आज आपका मुँह मीठा करवाएंगे क्योंकि आज मेरे बहुत सारे कपड़े हैं। इसलिए आपका मुंह मीठा, इसलिए आपका मुंह मीठा होना बनता है। अपने हाथ से कराओ कि खुद ही कर लेंगे? ओह माय गॉड, मुझे तो नोक पानी खिलाओ, नींबू खिलाओ। गर्मियाँ को खुशी नहीं हो रही मेरे कपड़ों की, उन्होंने मेरा खर्चा लगा दिया है। वो कहते हैं तुम कपड़े लो जूते भी लो, मेरी बला से मैं कोई हिसाब किताब में नहीं पड़ता, ना ही मैं रोज रोज इतना स्ट्रेस ले सकता हूँ, है ना। इन्होंने कहा एक ही दफा मैं स्ट्रेस लूंगा तुम्हारा खर्चा लगा कर, उसके बाद तुम जाना, तुम्हारे पैसे जाने, तुम्हारे कपड़े जाने, तुम्हारे जूते जाने। और इसके अलावा मुझे और भी शॉपिंग करवाते हैं। जब ये अमेरिका जाते हैं ना फिर ये कहते हैं कि वहाँ पे जो शॉपिंग होगी ठीक है वो भी मेरे खर्चे में, मेरे में इनके खर्चे में जाएगी, है ना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप इतनी शॉपिंग कैसे करती हैं, आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं? आपके अपने पैसे, मेरे अपने कोई पैसे नहीं है, सारे मेरे मियाँ के पैसे हैं। और बीवी जो है ना वो खावंद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके सारी जरूरियात पूरी करना, उसके शौक पूरे करना जब बीवी शादी करती है। और शादी मुझे लगता है कि नाम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। यहाँ पर हमारी शाह की अज़ान भी हो रही है, अपनी चाय पियेंगे, नमाज पढ़ेंगे, जिम के लिए रेडी होंगे। अब बच्चों का प्लान बना पूल जाने का, है नहीं पूरा करे ना, चलो इन्हें फुला ला दे।
ये इनकी जैकेट निकल आई। गॉगल्स अब हमें इनके मिल ही नहीं रहे क्योंकि सारा सामान ऊपर नीचे आप लोग देख रहे हैं, कोई चीज जो ना वो ढूंढनी हो तो मिलती ही नहीं। हाँ, और बेच वे ना शॉपर वे है जूते ने, जूते ही जूते हैं, जूते ही जूते। ये बच्चों के सारे फैंसी जूते हैं जो ये बच्चे पहनते ही नहीं। और मेरा भी फेंकने को दिल नहीं किया, चलो बड़े ने नहीं पहने तो छोटा पहन लेगा, और छोटा नहीं पहनेगा तो उसे छोटा पहन लेगा। बाजू वाला भी हो गया, दूसरा बाजू वाला भी है। गोगल्स ज्यादा जरूरी ने वो मिल जाए तो ज्यादा बेस्ट काम है। रिदा का इतना हम जूता ढूंढते रहे और हमें ये मिला ही नहीं। वो इनकी साइकिलिंग के लिए सामान पड़ा नहीं। चलो जी, मुजम्मल भाई भी हार मान गए यहाँ पर कि नहीं है। जिम जाने की हमारी तैयारी हो चुकी है, बच्चे पूल जाएंगे, मैं जिम जाऊंगी, मिलजुल कर अपना वर्कआउट करेंगे। आओ बेटे, पानी की बोतल हमने ले ली है, बच्चों का सामान गाड़ी में जा चुका है। अब छोड़ दो ना। अच्छा, मैंने भी सब कुछ ले लिया। चलो ठीक है, ओके। आप आ रहे फिर? चले ठीक है, ओके। मैं इनके साथ जाऊं कि इमरान देख लेगा? चलें ठीक है, ओके। मामा 10 घंटे बाद आना। चलें जी, अब आप लोग से होगी मुलाकात कल के व्लॉग में। अभी हमें दें इजाजत क्योंकि जब हम वापस आएंगे तो बहुत थके होंगे। इंशाल्लाह आप लोग से मिलेंगे नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरे बच्चों की चीजें पूरी नहीं हो रही।